गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में बिल्कुल बढ़िया होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज के दिन कुछ ऐसा है कि अब हमें जाना है आज अपने घर। बिल्कुल बात नहीं करो, और 3 दिन कैसे कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला। बट कोई बात नहीं, वापस आएंगे, जल्दी आएंगे। पता नहीं कब साहब वापस बुलाए तो आ जाएंगे। तो बस अभी हम जाएंगे, दर्शन करके आएंगे सब। फिर जैसे ही हमारे दर्शन जाएंगे फिर आके थोड़ी देर कमरे में रेस्ट करेंगे, क्योंकि इतने दिनों के थके हुए हैं। आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक है, कोल्ड हो गया है। तो पहले हम दर्शन करके आते हैं, फिर हम चलते हैं, फिर घर ही जाना है। तो पहले दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हम दर्शन करके आ गए थे वहाँ से, और फिर अब हमने चेकआउट कर दिया है। चेकआउट हो चुका है गाइस। बस अभी सब चाय और पकौड़े वगैरह खा रहे हैं। हम लोग पीते नहीं चाय, बैठे हैं बस बैठे हैं। अभी बस पकौड़े आएंगे, उसमें वो हम खाएंगे। फिर ऐसे ही मार्केट वगैरह घूमेंगे। फिर जैसे ही 2 बज जाएंगे अपना एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। नहीं, आप खा लो आप। हमें वैसे भी 1-1.5 घंटे के लिए तो वेट करना है गाड़ी में भी। हाँ, गाड़ी के लिए मैं कॉफ़ी मंगवाई है। हाँ, कोल्ड हो रहा है ना। आप नहीं पी रहे? मैंने सुबह आके पी ली ना, और कॉफी नहीं। तू? मैं तो कॉफी पी रही हूँ। ठीक है, बढ़िया। थोड़े आ चुके, किस चीज़ के? प्याज। किसी चीज़ के नहीं है। प्याज के हैं। प्याज के? आप खा के बताओ किस चीज़ के? प्याज का ही है। हाँ, प्याज के। प्याज तो दिख ही रहा है, दिख रहा है प्याज तो। पालक लग रहा है, प्याज और पालक थोड़ा हाँ। बट टेस्टी है। चटनी की तरफ फोकस कर, चटनी को दिखा। खूनी लाल। ओ वाह। तो अब हमने लंच के लिए पीहू और मैंने मंगवा ली है इडली। बाकी सब तो खाने वहाँ पे लोबिया। मैं आलू का पराठा। मुझे लोबिया पसंद है। हाँ मतलब ठीक है, मैं भी नहीं खाती। मैं भी आलू का पराठा। तू क्या खा रहा है? आलू का पराठा। आलू का। पीहू और मैं ऐसे ही बाहर थोड़ा घूमने निकले थे, फिर पता चला मम्मी और पापा भी है पीछे पीछे आ गए। यहाँ का मौसम गाइस इतना अच्छा है कि दिल ही नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि बस मार्केट के लिए निकल लो, मार्केट के लिए निकल लो। इतना मतलब बहुत अच्छा मौसम। अभी निकले थे, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, अब वापस आ रहे थे, बारिश हो रही है। दिख नहीं रही, बहुत बिल्कुल माइल्ड बारिश, शावर नहीं पड़ता हल्का सा। और वो हल्की हल्की सी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। तो बस अब हमारी कैब आ चुकी है, फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो आ ही चुके हैं, निकल ही रहे हैं बस। अभी लगेज वगैरह लोड कर देंगे, फिर बस चलते हैं। हमारी 4 बजे की प्लेन है। हम अभी पता अभी यहीं पे हैं शिरडी में। हम अभी से ही बात हो रही है कि नेक्स्ट कब आएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया ना, यहाँ आने के बाद ऐसी वाइब है यहाँ पे, मतलब कि दिल मतलब ऐसा लगता है कि यहीं पे ही रहो। हाँ। और दिल्ली जाने का दिल नहीं करता। और जब वापस आएंगे तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में पुणे साइड एक और ज्योतिर्लिंग है, उसके उनके दर्शन भी करते हुए जाएंगे। हाँ, अब हमारे 2 तो हो गए हैं, तीसरा हम आगे भी। हाँ, और उससे हो सकता है तीसरा यहाँ पे महाराष्ट्र आने से पहले हम कहीं और भी चले जाएं। कहीं और भी हो जाए। हाँ, हमारा ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। अब टाइम हो गया है। हाँ, हमारी कैब आ गई थी। आज हमारी फ्लाइट 4:30 की है। हाँ, ऐसे ही होगी। 4:40 समथिंग। हाँ, 4:30। 8 बजे तक हम घर पहुँच ही जाएंगे। 9 भी बज सकते हैं। हाँ, 8-9 ऐसे ही पहुँच जाम पे भी जाएंगे। डिपेंड करता है। हैं? जाम दिल्ली का। दिल्ली का तो है ही, जाम बहुत है। यहाँ की तरह थोड़ा ना। नहीं, यहाँ पे तो देख कितना शांत अभी है। देखो खाली है हाँ, पूरा। बहुत शांत है। यहाँ पे शांति है। हाँ, शांति है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो अलग ही बात है ना। तभी तो अच्छा लगता है, बार बार आते हैं। आके बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो अब हमने चेक इन कर लिया है। अभी तो हमारे फ्लाइट में बहुत टाइम है, तो बस हम आगे जाते हैं। आगे जाके बस बैठ जाएंगे, और क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी हमने रूम से चेकआउट कर दिया था, वहाँ पर भी हमारे पास कुछ करने लायक था नहीं, तो फिर हम निकल ही आए, क्योंकि लेट हो फिर दिक्कत आ रही थी। तो बस चलते हैं, वहाँ पर जाके हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे। और क्या, फिर जैसे ही बोर्डिंग का टाइम होगा हम जाके फ्लाइट में बैठ जाएंगे। फिर तो टाइम लगता ही नहीं है, चल जाती है। फिर दिल्ली पहुँच के तो क्या है कि वही रेगुलर शेड्यूल। हमने अपनी फ्लाइट बोर्ड कर लिया। हमें पिछली बार की तरह वैसी सीट मिली है, 3 आगे, 2 इधर, और मामा नानी और मासी उधर। हाँ, बस अभी फ्लाइट थोड़ी देर में, आई गेस 4:30 की है। बाय बाय मेरा बेबी, मिलते हैं जल्दी। बाय।
कोई बात नहीं, बोल दूंगी। हम घर आ चुके हैं। आते ही सबसे पहले हम लोगों ने कपड़े चेंज करे क्योंकि इतने ज़्यादा थके हुए थे। मतलब ऊपर से ना सुबह से वही कपड़े, मतलब अजीब सा लग रहा था। आते सबसे पहले चाहिए था नाइट सूट, क्योंकि नाइट सूट में ही बंदा कंफर्टेबल रहता है अपने घर में। तो सबने कपड़े चेंज कर लिया, थोड़ी देर एसी में आराम से बैठे हैं क्योंकि शिरडी में इतना अच्छा मौसम है। वहाँ पर मतलब कुछ पंखे के भी, अगर बिना पंखे के भी लेट रहे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली आती इतनी गर्मी कि एसी के बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो आते ही नाइट सूट में आते ही एसी में बैठ गए, लेट गए, थोड़ा रेस्ट किया। फिर बस अब मम्मी दाल बना रही है क्योंकि डिनर तो करना ही है। पापा ने सारा सामान ब्लिंकिट कर लिया था, दूध, प्याज, टमाटर, जो भी सब्जियां वगैरह थोड़ी बहुत चाहिए थी तो पापा ने वो ब्लिंकिट करके मंगवा ली। बस अब मम्मी दाल बनाएंगी, रोटी खा के जल्दी सो जाएंगे। सब इतने थके पड़े, इतने ज़्यादा थके पड़े हैं। मेरे को तो जुकाम भी हो रहा है और मतलब थोड़ा सा गला ख़राब सा भी हो रहा है। तो मैं भी आज जल्दी सो जाऊँगी क्योंकि कल कॉलेज भी जाना है, पापा ने ऑफिस जाना है और पीहू ने स्कूल भी जाना है। तो देखते हैं, अभी तो पहले हम रोटी खाते हैं फिर सोने की तैयारी करते हैं। कल का देखते हैं, हो सकता है कि मतलब मैं तो कोशिश करूँगी जाऊँ क्योंकि मेरी छुट्टी बहुत हो गई है और आगे भी हो सकता है कुछ इमरजेंसी वगैरह में काम पड़े तो मैं वेस्ट ना करूँ। बाकी पीहू का देखते हैं, मुझे उसको थोड़ा डाइसी लग रहा है क्योंकि वो बहुत थकी बढ़िया, बट वो भी जाएगी तो अभी तक तो कैरी हो जाएगी। गाइस आज मम्मी पापा से पूछ रही थी कि सुबह जब हम शिरडी में थे कि हम वापस कब आएंगे। पापा ने बोला कि तो अभी हम गए नहीं है, कि हम चले, अभी तो गए ही नहीं है, अभी हम वही हैं शिरडी में और तू मतलब आने की बात कर रही है। और हम आते भी मतलब हो जाता है साल में, साल से पहले ही हो जाता है हमारा चक्कर। कई बार साल में दो बार भी हो जाता है हमारा। हाँ। तो वही अभी मैं पापा को गई थी, पापा क्या पता 2025 में ही वापस आ जाए। हाँ सही में दोबारा कुछ नहीं पता, जाने का मौका मिले हमें। हाँ साईं बाबा का तो है ही ना कि हमें मतलब अच्छा लगता है वहाँ जाना। हाँ हमारा कुछ भी नहीं पता, हम जा भी सकते हैं बट अभी तो मतलब जो हम सोचे 2026 का ही सोच रहे हैं। हाँ अभी तो यही सोच के चल रहे हैं हाँ, क्योंकि 2025 में महीने ही कितने बचे हैं? 4 महीने। 4 महीने। तो हम सुबह यही बात कर रहे थे कि हम इतनी बारी आते हैं तो एक घर ही ले लेते हैं सब मिलकर, वहीं पे आके रह लिया करेंगे। आयुषी ललिता मासी भी यही कह रही थी कि कोई उनसे वैसे मिलने आया, जैसे मतलब होता ही है फैमिली चैनल से है तो वहाँ पे चांद रहे थे लोग दीदी को, तो उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पे घर है तो दीदी ने उनको भी यही बोला कि हमें भी बता दो, हम भी ले लें, क्योंकि हर मतलब साल में 1 बार 2 बार तो हम आते ही आते हैं, तो कोई हमें भी बता दो, हम भी यहाँ पे ले लेते हैं। वही बात है ना कि अगर घर भी होगा 2 BHK होगा, हम इतना 15-20 बंदा 2 BHK में कैसे रह पाएंगे? या 3 BHK ले लेंगे मतलब ललिता मासी का रहता है हमेशा कि, तो मैं यही सोच रही थी वहाँ पे ले ही लेते हैं। हाँ वही है ना, जैसे अभी इस बार भी हमारे पास 5 कमरे थे, हमारे को घर लेने में 5 कमरे थोड़ी मिलेंगे। हाँ नहीं वो नहीं मिलेंगे, वो थोड़ा हो जाता है। हाँ, जैसे सबके साथ गए तो दिक्कत है, अकेले जाने में तो कोई बेनिफिट ही बेनिफिट है। अकेले में मजा ही नहीं आता। नहीं शिरडी तो सबके साथ ही मजा आता है। शिरडी तो ऐसे हुआ ही नहीं कि हम कभी अकेले गए हों, सबके साथ ही मजा आता है। कोई नहीं, ले लेंगे घर वहाँ पे। मैं तो बोल रही हूँ, दीदी भी हमेशा कहती है, मैं भी कह रही हूँ कि हमें एक वहाँ पे घर ले लेना चाहिए क्योंकि जाना होता है तो ठीक है ना, होना चाहिए। हाँ। कोई नहीं, बट ये है ना कि जब हमने जाना हो साफ सफाई मतलब हर चीज की दिक्कत है। चाबी हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे हम किसी को कंट्रोल में दे नहीं सकते, किसी को ट्रस्ट कर नहीं सकते, हम वहाँ पे ज्यादा किसी को जानते हैं नहीं, तो कैंसिल। और हाँ वो तो ऐसे चलो मजाक में कहने की बात होती है घर ले ले, क्योंकि पूरा साल मजाक नहीं आयुषी, ये सच में है कि दिल है कि वहाँ पे होना चाहिए। हम साल में 2 बार भी जाते हैं वहाँ पे। नहीं बट वो एक लाइक देखा जाए वो होगा, बट फिर उसको जाके पहले साफ सफाई कराना, बंदा जाके सीधा रूम में लेट नहीं सकता। हाँ, फिर चलो ठीक है घर इस चीज की दिक्कत है, घर ले लिया, घर खाली भी नहीं छोड़ सकते, बेड लगवाने। हाँ, फिर बेड गंदे हो जाएंगे बड़े बड़े। तो एक रूम ले लो कहीं पे, जैसे साईं भवन में रहते हो, घर से कम थोड़ी है हमारे लिए। नहीं वो तो इतना अच्छा है, हमें इतना अच्छा लगता है साईं भवन कि हम हमेशा वहीं रहते हैं, कहीं और हमें मतलब कहीं जाने का भी दिल नहीं होता, हमें यही रहता है कि हम वहीं पे ही रहे। बहुत अच्छा बना हुआ है गाइज, वहाँ पे जो प्रसाद बनता है, लंगर प्रसाद, मतलब एक अलग ही उसमें वो है कि जैसे मैं बनाती हूँ, मतलब वहाँ का, मतलब मैंने आलू बनाए, मुझे अपने इतने टेस्टी नहीं लगे, वहाँ के आलू खाओ, दाल खाओ,
इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है। बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। हम जैसे यहाँ पे लाइट खाते हैं, हमें जैसे वहाँ पे हमने लाइट खाया, हमारी बिल्कुल तबीयत खराब नहीं हुई, बिल्कुल हम सही रहेगा। यही हम 3 दिन पूरा बाहर से खाते जैसे अब नानी गई है हाँ। तो मम्मी गए हैं, मम्मी तो ज्यादा खा ही नहीं सकते बाहर का, तो उन्होंने वही खाया। हमने बस ज्यादा नहीं, हमने भी ज्यादा नहीं बाहर बड़ा का खाया। पाव खाए थे और डोसा जो अभी हम कल गए हैं। हाँ डोसा वगैरह उसके लिया अलावा था। मोस्टली बस वो अलग बात होती है बाहर का तब खाया, जब हम बाहर हैं। अगर साई भवन में होता तो हम खाते ही खाते क्योंकि हैं उस प्रसाद में गाइस इतना मिठास है, इतना मिठास रहता है, मतलब खाते ही दिल, मतलब जैसे मैं एक फुल्का खाना होगा मैं 2 फुल्के खाऊंगी वहां पे, कि मुझे लगता है कि बहुत टेस्टी है, सब्जी टेस्टी, मतलब हर एक चीज टेस्टी, अचार वहाँ का, चटनी, अचार हर तो एक हाँ बहुत चीज। टेस्टी है वहाँ का। हाँ मतलब वहां जाके, वहां मतलब रह के वहां का खाना खा के मजा आ जाता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। डिनर हमने कर लिया था, मम्मी अब दूध बनाएगी और मैं तो बस जा रही हूँ सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी पड़ी हूँ। और मतलब कल कॉलेज भी है, सुबह जल्दी उठने के लिए थोड़ी तो ताकत चाहिए होगी बॉडी में। तो बस अब मैं जाऊंगी सोने, सभी सोएंगे। पीहू भी स्कूल जाएगी, बस मेरे को उसका लगा है वो छुट्टी ना कर ले, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है। नहीं अब जाना है उसने, जाना है ना। हाँ छुट्टी का मतलब ही नहीं बनता। चलो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।